हेलो ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एमके। और आज हम चर्चा करेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम किसी भी चार्ट, इंडिकेटर, गूगल शीट, एल्गो, स्ट्रैटेजी कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। यस, यू हर्ड इट राइट। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और मेरे हिसाब से ये 90% आपके सक्सेस को इम्पैक्ट करता है। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो भी सारी आप स्लाइड्स देखेंगे आज, वो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कुछ मैंने अपने अनुभव से बनाया है, जितना मैंने लोगों से इंटरेक्शन किया है, जितना मेरी खुद की ट्रेडिंग है, खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैंने उसको अपने एक्सपीरियंस और जितना नॉलेज मुझे मिला है बुक्स पढ़ के या फिर इंटरनेट पे पढ़ के, उन सब का एक अभी तक का सार इसमें है। तो इसको शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो एक महान व्यक्ति कह गए हैं कि ऑल प्रॉब्लम्स आर इल्यूजन्स ऑफ माइंड। मतलब सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, वो सिर्फ एक माइंड की इल्यूजन्स हैं। तो अगर हम उस चीज़ को किसी एक दूसरे लेंस से देखें, समझें और अगर उस पर काम करें, तो क्या हमारी लाइफ और लाइफ इन ही, क्योंकि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं दिन में, आप सुबह 9 से लेकर के शाम 5 बजे तक अगर स्क्रीन देख रहे हैं, 3:30-5 बजे तक, तो वो भी आपका एक लाइफ का ही बहुत अहम हिस्सा है। तो क्या हम उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं? क्या वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिसके बारे में काम किया जा सकता है? काम नहीं भी किया जा सकता है, बट उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करना इस वीडियो का पर्पस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, सबसे पहली बात तो ये पूरा एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जिसमें आप साइकोलॉजी समझेंगे, सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं कुछ माइंड रिलेटेड बात करने वाला हूँ, कुछ फिलोसफी से रिलेटेड बात करने वाला हूँ, या फिर ऐसे कोई टर्म्स यूज करने वाला हूँ, रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस बताने वाला हूँ। वैसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे के सारे जो है सीक्रेट्स हैं हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है। और उस उन सीक्रेट्स को कैसे हम अनफोल्ड कर सकते हैं, उसको हम एक आम आदमी को कैसे समझा सकते हैं, ताकि वो अपने ऊपर काम करे, अपने माइंड को एक ऐसी शेप में बनाए, एक ऐसी पोजीशन करे उस चीज़ पे, ताकि वो टफ से टफ सिचुएशन को झेल पाए। और उसको पता होना चाहिए, उसके पास पहले से ही पूरा प्री प्लान होना चाहिए। तो उस चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर एंड व्हेन इट रिलेट्स टू मार्केट्स, देन व्हाट इट इज ऑल अबाउट। मतलब मार्केट से रिलेटेड ह्यूमन बिहेवियर, आप ही का नहीं, मार्केट में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। 2 मिनट के लिए हम एल्गो को साइड पे कर देते हैं, उनके उनका कोई इमोशनल एंगल नहीं होता है। बट जो हम लोग खुद से ट्रेड ले रहे हैं, खुद से एनालिसिस कर रहे हैं, उनका ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम चर्चा करेंगे। बट हम सबसे पहले अपने आप के बारे में उस चीज़ को जोड़ के देखेंगे, अपने आप से जोड़ के देखेंगे उन चीज़ को। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ और समझता हूँ, तो मेरे हिसाब से ये एक 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है ब्रॉडली। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे ग्राफ टाइप देख रहे हैं, ये 4 लेवल्स हैं। और ये 4 लेवल्स एक डिफरेंट लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है लाइफ में। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हैं मेच्योरिटी कर्व है, या एक्सपीरियंस लेवल है, जो जैसे ग्रो कर रहा है उसके बाद उसको इसके कई मतलब मीनिंग हो सकते हैं। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंस के आधार पर मैंने इनको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन किया है, जिसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आईक्यू। आईक्यू का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। अब आईक्यू का मीनिंग क्या है? सबसे पहली बात तो, जब आप मार्केट में आ रहे हैं या कोई भी एक न्यू बिगनर आ रहा है, उसका इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितना है ये बहुत मैटर करता है, राइट? बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपने ऐसे भी केसेस और किस्से सुने होंगे कि वो 10th पास कोई नहीं है और फिर भी वो ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम करता है। मे बी उसकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगले आने वाले या 2 या 3 जो और फैक्टर्स हैं, शायद वो उनमें बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहा है, उसके पास इतना इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है। तो आईक्यू का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इसका बेस होना बहुत ज़रूरी है।
अभी एक एवरेज पर्सन में नॉर्मली आईक्यू होता है 90 से 110 तक, एक सामान्य व्यक्ति में। और अगर आप जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, अगर उनकी बात करो तो एक जो गुड लेवल ऑफ आईक्यू जिसे हम कह सकते हैं वो 120 से 140 के बीच में होता है। वर्ल्ड में, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनका 200 का आईक्यू है, 240 के आईक्यू के भी लोग पाए गए हैं। वो बहुत बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ऐसे भी लोग होते हैं जो आप आपने देखा होगा कि वो फर्स्ट या सेकंड के ही बच्चे हैं, पर उन्हें 12th तक की पढ़ाई उन्होंने कर ली है। मतलब आपने इंटरनेट पे ऐसे अगर केसेस पढ़े हैं तो आपको आप समझ आना चाहिए कि उनका मेंटल जो इंटेलिजेंस लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे केसेस इंडिया में भी हैं, ऐसे केसेस हमें बहुत देखने को मिलते हैं। तो आईक्यू बेसिकली क्या है? ये एक बताता है कि आप कितना रैशनल है, कितना चीज़ों को आप मतलब ब्लैक एंड वाइट और फैक्ट्स के आधार पर जज कर पाते हैं। आप कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे आप चार्ट कर रहे हैं, डेटा कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, उसके पीछे का आप लॉजिक समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिविटी को आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो उसका जो उसको अगर मेजर करने का अगर कोई तरीका है तो वो है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, आईक्यू। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको हर रोज कुछ ना कुछ डिसीजन लेना है, क्योंकि मार्केट डायनामिक है। आपके पास हर एक डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ ना कुछ एक रीजनिंग होनी चाहिए, उसका एक नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो वहां पे हाई इंटेलिजेंस क्वोशिएंट वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसा मैंने पाया है, ऐसा मैंने देखा है कि वो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। उन्हें पता होता है कि कब क्या करना है और कब कैसे बदलना है, क्योंकि वो चाहे उन्होंने वो बुक्स पढ़ी है या उनको नॉलेज है। क्योंकि ये आईक्यू जो है, ये ज़्यादातर आपको कहाँ से मिलता है? ये जेनेटिकली पास ऑन होता है। इस पे कुछ लिमिट तक काम किया जा सकता है। इस पे आप बुक्स पढ़ के या बहुत अच्छी लर्निंग कोर्सेज करके आप अपना आईक्यू लेवल बढ़ा सकते हैं, बट दैट इज जस्ट सम प्रोपोर्शनेट स्केल दैट यू कैन आप अपना आईक्यू लेवल कुछ परसेंटेज तक लेके जा सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा जेनेटिकली डिराइव्ड होता है। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि कुछ लोग मार्केट में हैं, जिन लोगों ने कहते हैं अरे थ्योरीज में क्या रखा है, हम तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए, अगर आप डॉक्टर हैं और आप बिना एमबीबीएस करे सर्जरी कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। और अगर आप जैसे इंडिया के लिए आप बॉर्डर पे सोल्जर हैं, आपने मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं करी है और आप जा रहे हैं कि भाई हम तो प्रैक्टिकली सीधा वहां जाके दुश्मन को मारेंगे, तो आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप गलती कर ही जाएंगे। तो यहाँ पे थ्योरीज पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई की एक अपनी वैल्यू होती है। पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा इसी चीज़ पे बना हुआ है, उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही मार्केट में है, अगर कुछ चाहे ऑप्शंस हो, चाहे फ्यूचर्स हो, चाहे कैश में हो, हर एक चीज़ की एक अपनी थियोरेटिकल नॉलेज की भी एक वैल्यू है, तो उस चीज़ को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो मेरा बेस था ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, ये मेरे अनुसार के हिसाब से है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को रैंक किया है मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि जितना मेरा इंटरेक्शन और एक्सपीरियंस लेवल है मैं उसी पे आपसे बात कर रहा हूँ और उतना ही मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लेवल ऑफ साइकोलॉजी का जिसका मैंने दर्जा दिया है वो है ईक्यू। ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन। अब ईक्यू, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, राइट, तो आपका ईक्यू बहुत हाई है, ऐसा नहीं है। अगर आपके जरा सी बात पे पलकों पे आंसू आ जाते हैं तो आपका ईक्यू लेवल लो माना जाएगा, राइट। कुछ लोग होते हैं, राइट, अभी जैसे ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे कि 90% लोग जो है वो इट्स अ मेल डोमिनेटेड बिजनेस, राइट। बहुत फीमेल्स भी हैं, बहुत अच्छी ट्रेडर्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ज़्यादातर आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में चले जाइए या आप किसी भी यूट्यूबर को देख लीजिए या कोई आपको जिससे जिससे भी आपका ऑफिस में अगर आप चर्चा कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको मेल डोमिनेटेड
ये एक बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की तरह ही है ट्रेडिंग, क्योंकि मेल डोमिनेटेड बिजनेस और या फिर ये इंडस्ट्री है। और मेल्स में अक्सर एक बचपन से, चाहे आप बॉलीवुड कह लीजिए या ऐसी अपब्रिंगिंग कह लीजिए, ऐसा एक कल्चर से सेटअप है कि जैसे मर्द को दर्द नहीं होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो अब मैं इस चीज के तो बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ जी, सबको दर्द होता है, आप सुई चबा करके देखिए, सबको दर्द होता है। बट ये पता नहीं कैसे ये हमारे सोसाइटी में ये एक डायलॉग बैठ गया, जिस भी मूवी से आया मुझे मालूम नहीं है, कि मर्द को दर्द नहीं होता, सबको दर्द होता है। तो यहाँ पे हमें अपने इमोशंस को समझना बहुत जरूरी है। हमें, क्योंकि मैं लड़का हूँ, मुझे दर्द नहीं होता है, उस चीज पे बिल्कुल नहीं जाना है। जहाँ पे भी हमें इमोशंस अपने समझ में आ रहे हैं, हमें उनको शेयर करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना है, हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि अभी मैं जैसे 30s का हूँ, तो मैं बहुत सारे 60 प्लस 70 तक के लोगों से भी इंटरेक्ट करता हूँ, ट्रेडिंग के बारे में बातें करता हूँ, क्योंकि वो उन लोगों का अपना एक एक्सपीरियंस, अनुभव है चीज़ों का, लाइफ का है, वो मैं उनसे उनको सुन के समझने की कोशिश करता हूँ। आराम से सुनना उनको पसंद करता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को। तो मैंने बहुत पाया है कि मेरे फादर की जनरेशन में कोई कि उनमें ये चीज भरी हुई है कि दर्द को पी के बैठे हैं और बोल बोल नहीं रहे हैं, कि मतलब सीने में दर्द लिए या कुछ इमोशंस लिए घूमते रह रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है, कुछ लोग से आप कहेंगे, अगर इंडिया में ये भी एक बहुत बड़ा टैबू टाइप का है कि लोग अगर दिमाग का किसी को कोई इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता है चर्चा करने। सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सोचा जाता है, राइट? तो अगर आप ये सोचेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, अगर आपको आप ये भी आपको सोचना पड़ेगा, फिर ऐसे कैसे चलेगा? तो मतलब मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा वीडियो को। यहाँ पे मेरा कहने का पॉइंट ये है कि हमें खुश दिखने का नाटक नहीं करना है। चाहे आपको ट्रेडिंग में कोई लॉस हुआ है या कुछ हुआ है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। और अगर आपको इमोशंस कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो वो इमोशंस को बाहर आने देना है। सिर्फ सीने में दर्द दबाए नहीं घूमना है ये। और अगर किसी की ज़रूरत है, चाहे आप किसी को फ्रेंड से बात करनी हो, अपनी वाइफ से बात करनी हो या अपनी फैमिली से बात करनी हो, तो खुल के बात करिए इन चीज़ों के बारे में। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ये ट्रेडिंग एक लोनली बिजनेस है, जहाँ पे आपकी फैमिली इन चीज़ों को शायद ना समझती हो, क्योंकि वो इन टर्म्स में नहीं जानते, इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो कठिनाई हैं, डिफिकल्टीज हैं, वो नहीं जानते हैं कि एक ट्रेडर की लाइफ कितनी डिफिकल्ट भी हो सकती है। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि आप अपने दिल का कोई भी थॉट है, वो अपने अंदर दबा के मत रखिए, खुल के सामने आइए अपने दोस्तों यारों से। कोई नहीं मिल रहा तो आप मुझसे ही शेयर कर दीजिए, मैं ही आपसे बात कर लूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं अपना भी बांट लूंगा आपसे। तो सर्कल बनाना है, अपना दोस्त बनाना है, अपना इमोशनल क्वोशिएंट को इम्प्रूव करना है। ये मेरा कहने का पॉइंट है इन फर्स्ट 2 पॉइंट से। उसके बाद क्या होता है कि एक एडवर्सिटी क्वोशिएंट नाम की एक चीज होती है। वो क्या होती है कि आप बहुत ट्राई किए, बहुत चीजें आपने, बहुत लोगों से मिले, सिस्टम्स समझे, इंडिकेटर चेंज किए, आपने अलग अलग कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, बहुत कुछ आपने ट्राई किया, पर फिर भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। और कहीं कहीं कुछ हुआ आपसे, कहीं आपको सोशल मीडिया पे किसी ने कुछ कह दिया, या आपने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कहीं आपने किसी के ग्रुप पे कुछ इमोजी रिएक्शन कर दिया। तो ये सब क्या है कि एडवर्सिटी क्वोशिएंट है वहाँ पे। आपको आजकल तो सोशल मीडिया से पूरा पूरा सोशल मीडिया आपके चारों तरफ घूम रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, जितने भी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैंने जहाँ तक देखा है, ये ज़्यादा हेल्प करने की बजाय ये आपको इमोशनली ज़्यादा ड्रेन करते हैं, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बेकार है, बिल्कुल दूर हो जाइए इनसे, बट इनका एक लिमिटेड यूज़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आप इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें भी फिल्टर लगा होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है
उसी से ही आप जुड़े रहें। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको समझना है कि जैसे ही एडवर्सिटी, बुरे से बुरा टाइम अगर आ जाए, तो जैसे इस चीज़ को मैं अच्छा मानता हूँ कि अगर आपका बुरे से बुरा टाइम जल्दी से जल्दी आ जाए लाइफ में, राइट, वो उतना ही अच्छा होता है। ये ऐसा है कि जैसे कि इसको कोरोना की जैसे वैक्सीन होती है ना, ये वैसे ही है बिल्कुल, कि आपको लाइफ में आई, आपने इसको झेल लिया, जितनी जल्दी उतना बेटर। अब अगली बार आपकी लाइफ में कोई भी एडवर्सिटी आई, आपकी एंटीबॉडीज तैयार है, अगली बार आप आराम से उस चीज को झेल पाएंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताना शेयर करना चाहता था कि एडवर्सिटी क्वेश्चन को अपना इम्प्रूव करना है। अगर आपने लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि लोग क्या लिख रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं, मेरा मेरा मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नल किसी को क्या कैसे दिखा सकता हूँ, अपना इतना लॉस हो गया है मुझे, वो कैसे किसी को बता सकता हूँ। तो उन चीज़ों में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, खुल के शेयर करना है, बातें करना है। इससे एक मूवी याद आती है मेरे को, लाइफ इन अ मेट्रो। आई थिंक उसमें वो हीरो था इरफान खान। तो वो उसमें लड़की को ऐसे टंकी पे, छत के टॉप पे ले जाता है, और वो लड़की इमोशनल होती है, उसको वो बोलता है कि यहाँ पे तुम खुल के रहो, खुल के रहो। तो पहले वो लड़की रोती नहीं है, और उसके बाद 1 या 2 मिनट बाद वो बहुत जोर से रोती है, मतलब क्योंकि वहां कोई सुनने वाला होता नहीं है, तो वो बहुत जोर से वहां पे रोती है। तो उसका इमोशनल आउटबर्स्ट जब इतना ज्यादा हो जाता है, उसके बाद वो महसूस करती है, अपने आप को बहुत हल्का पाती है, राइट। तो इसी तरीके से अगर आपके साथ भी कोई, अगर आप किसी बुरे दौर में हैं या बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो आपको उस चीज को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, समझना सीखना पड़ेगा। अगर आपको किसी की जरूरत हो, किसी की हेल्प चाहिए हो, तो वो भी आपको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। उस चीज में आपको हिचकना नहीं चाहिए, और हेल्प लेने के लिए भी अगर किसी से डिस्कशन करना हो, तो वो भी आपको करना बिल्कुल चाहिए। इसके बाद आते हैं हम आर्ट ऑफ लेटिंग गो के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, सोशल मीडिया में आपके बारे में लोग क्या लिख रहे हैं, आप कहीं पे प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस शेयर कर रहे हैं, उस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब किसी ने कैसा रिएक्ट किया आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप और सब जमाना ऐसा है कि कोई भी कहीं पे भी कुछ भी रिएक्ट कर सकता है, आपके बारे में कुछ भी लिख सकता है। तो मेरे से अगर कुछ भी सीखना हो, तो ये सीख लीजिएगा, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ठीक है, इग्नोर करने की आदत आप डाल लीजिए। ये आदत अगर आप में आ गई, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपका इमोशनल क्वोशंट एकदम बूस्ट मारेगा, राइट। मैं खुद जो हूँ, तमाम बहुत जगह पे बहुत लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, और कई ग्रुप्स में एडिड हूँ, तमाम दुनिया जहान के हमारे भी रायते फैले हुए हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें पता होता है कि ये चीज को हमें इग्नोर करना है, आगे बढ़ना है। लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है, किसी भी चीज पे आप स्टक होके नहीं बैठ सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर। अब चाहे आपने कोई चीज ट्राई की, या कोई कुछ भी सिस्टम ट्राई किया, उसमें आपको फेलियर हुआ, तो आप फेलियर को देखने के दो तरीके हैं। आप फेलियर को फेलियर समझ के बैठ सकते हैं कि यहाँ ये चीज जो है मेरे लिए काम नहीं की, और आप उसमें उदास हो गए। तो आप उससे उदास हो गए, तो आपको एक इमोशनल साइकिल ट्रिगर होगी। उस इमोशनल साइकिल ट्रिगर होने की वजह से अगली बार फिर लॉस होगा। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है। अगली बार फिर लॉस होगा, तो उस फिर लॉस से आपका फिर इमोशनल साइकिल ट्रिगर होगी। तो ये एक लूप है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे भी फेलियर हुआ है, उस फेलियर को फेलियर नहीं, एक रिजल्ट समझना है। आप एक प्रोसेस में है, उस प्रोसेस में या तो सक्सेस मिल रहा है, या फिर फेलियर मिल रहा है। सक्सेस मिल रहा है, बढ़िया, उस चीज को कैसे इम्प्रोवाइज करना है, सारी एनर्जी उसमें होनी चाहिए। अगर फेलियर मिल रहा है, तो हम उसके एनालिसिस में जाएंगे कि हमें ये फेलियर क्यों मिल रहा है, कैसे हम उन जो 1 या 2% सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं उनकी कैटेगरी में कैसे आ सकते हैं। करेक्ट। तो एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको इमोशनली बैलेंस रखेगा। लास्ट हम आते हैं सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार आप जब कुछ चीज करते रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपका मोटिवेशन लूज हो जाएगा, आपका फोकस लूज हो जाएगा, राइट।
तो अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपना सर्कल, अपने जो दोस्त हैं, अपनी जो कम्युनिटी है, और अपना जो चाहे सोशल मीडिया का भी एक प्लेटफॉर्म है, अपना जो एनवायरनमेंट है, चाहे यूट्यूब पे भी अगर आप कुछ 10 ही चैनल को फॉलो करते हैं, वो भी आपके बहुत स्पेसिफिक चोजन होने चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में टाइम लिमिटेड है, राइट? तो दोस्त भी लिमिटेड ही होते हैं सबके, बहुत ज़्यादा दोस्त भी किसी के हो गए, वो भी कुछ भलाई नहीं करते हैं। तो आपको अपना सर्कल ऐसा ही बनाना है जो, ताकि आप अपना आपका सिस्टम ही ऐसा बन जाए दिन भर का कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पिलर है वो है PQ। PQ स्टैंड्स फॉर परसिस्टेंट क्वेश्चन। अब PQ जो है वो काइंड ऑफ एक EQ का पार्ट ही है, बट अभी इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो IQ और EQ में काफ़ी अच्छे होते हैं, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाके वो PQ यानी परसिस्टेंस क्वेश्चन में रह जाते हैं। तो परसिस्टेंस क्वेश्चन क्या है? परसिस्टेंस क्वेश्चन है लगातार कोशिश करना, एफर्ट करना। ये ये लेवल आपके अंदर, ये जो इसको मैं कहता हूँ कि द फायर इनसाइड यू, वो आपके अंदर एक कंटिन्यूस आग किसी चीज को पाने की कितनी और कब तक लगी हुई है, आप कब तक फोकस्ड है अपने गोल पे, राइट? तो इस चीज पे मैं अलग से फोकस इसीलिए दे रहा हूँ, हालांकि ये EQ का ही एक पार्ट है, बट इसको मैं परसिस्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो अब इसमें आग तो लगी है। अब कई बार क्या होता है कि मैंने आज कुछ सीख लिया है ना, कोई ट्रेडिंग कॉन्फ्रेंस में अटेंड करके आया, आज मैंने कोई स्ट्रेटजी सीख ली, तो आज क्या होगा, आपके अंदर फुल ब्लास्ट आग लगी होगी ना, फुल फुल फर्नेस पे, कि आग तो लगी है पर फुल ब्लास्ट लगी है। तो उस चीज का भी कोई फायदा नहीं होता। आपके घर में अगर गैस सिलेंडर आप फुल ब्लास्ट पे छोड़ देंगे ना चला करके, तो तुरंत खाली हो जाएगा वो, करेक्ट? तो आग लगी होनी चाहिए पर निरंतर लगी होनी चाहिए, आपका एफर्ट लगा होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस एक फोकस्ड और एक गोल पे लगा होना चाहिए, ठीक है? ना कि यह कि एकदम आज लगी और परसों आपकी आग जो है बुझ बुझ गई, आप गुब्बारा बन के तो उड़े और 2 मिनट के लिए उड़े और सारी हीलियम निकल गई आपकी, और नीचे आप तीसरे दिन जमीन पे, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वो है परसिवियरेंस। अब परसिवियरेंस जो है ये काइंड ऑफ एक बड़ा भाई है परसिस्टेंस का, और पैशनेट और पेशेंस ये जो है ये छोटी बहनें हैं परसिस्टेंट की, ये सब एक ही फैमिली के हैं। ये PQ माने पी से अब कई वर्ड होते हैं, परसिवेरेंस, परसिस्टेंस, पैशन, पेशेंस, प्रैक्टिस, प्रोसेस। तो ये सारे के सारे एक ही फैमिली में है, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। तो जो सबसे बड़े हैं उनको मैंने उस आधार पे यहाँ पे रैंक किया हुआ है। तो परसिवियरेंस क्या है? परसिवियरेंस है मजबूत इच्छा शक्ति। इसमें जो है ना दृढ़ता शामिल हो जाती है। तो ये होता है कि मेरे अंदर आग लगी है, बट मेरे पास एक विजन भी है, एक लॉन्ग टर्म गोल भी है, कि मैं लगा रहूंगा, मैं डटा रहूंगा, मैं हटूंगा नहीं अपने गोल से। उसके बाद ये सभी पॉसिबल तभी होता है अगर आप किसी चीज को पा लेने की, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि जर्रा जर्रा ने मुझे उससे मिलाने की कोशिश की, ऐसा कुछ डायलॉग है। तो वही है कि आप पैशनेट हैं तो तभी आप इन चीजों को, कुछ चीजों की तरफ आप बढ़ेंगे और वो चीजें भी यूनिवर्स आपके पास खींच के लेके आएंगी, ठीक है? ये मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी देखा है मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, कि जिन चीजों पे मैंने बहुत जोर लगाया है अल्टीमेटली वो चीजें भी मेरे पास चल के आने लगती है। ये बिल्कुल एक सच सच बात है जो मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की है। उसके बाद आपको पेशेंस बनाए रखना है, और ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ 1 या 2 महीने से अच्छा कर रहे हैं तो यही, क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक है, और कभी भी आपकी कोई भी, क्योंकि स्ट्रैटेजी भी कोई भी स्ट्रैटेजी हो, अगर आपको कोई वो बोल रहा है कि ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, ये हमेशा बनेगी, काम करेगी, ये है वो है, बिल्कुल नहीं समझ, आपको बात माननी है। हर स्ट्रैटेजी का एक अपना इन्वायरमेंट होता है, चाहे फ्यूचर्स की हो, चाहे ऑप्शंस की हो, चाहे किसी की भी हो, चाहे इंडिया के ग्रेटेस्ट ट्रेडर की क्यों ना हो।
हर एक चीज़ का अपना एक समय होता है, एक मेथड होता है, कब करना है, कैसे करना है। अगर कोई चीज़ 2 या 4, 6 महीने अच्छी चल रही है, तो वो चीज़ बेस्ट नहीं होती है। आपको पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। कई बारी इन्वेस्टिंग में भी आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है, उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी अगर आप मेरी बात वो लोग समझ रहे होंगे जो बहुत टाइम से इस चीज़ से, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं कि कैसे डायनामिक्स चेंज होते हैं। और ये सारा कुछ क्या है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। अ, और मार्केट्स का डायनामिक्स सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ड्रिवन होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या ड्राइव करती है? अरे ग्रीड एंड फियर ही ट्रिगर करती है मार्केट में। तो ये सब साइकिल्स मार्केट में, पैटर्न्स, वो सब रिपीट होते हैं। अभी मैं टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा, बट ये एक तरीके से इंटरलिंक्ड है यहाँ पे सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट पेशेंस से मैंने ये कहना चाह रहा था कि आपको लगे रहना है। अब 3-4 साल तक पानी देंगे ना, तभी फल खिलेगा। इससे मेरे को मतलब एक लाइन याद आती है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। माली जो है वो 100 बार घड़े सींचता है, मतलब घड़े भर भर के, और फल तभी आता है जब ऋतु आती है। तो आपको हड़बड़ी नहीं करनी है। जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिल ही जाएगा, पर आपको थोड़ी तो तपस्या तपस्या करनी ही होगी, राइट? तो उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी एनर्जी लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार मैं गिरूंगा, मैं फिर भी उठ खड़ा होऊंगा और पूरे मजबूत इरादे के साथ मैं उस तरफ बढ़ता रहूंगा। और अंत में मैं क्यों सफल नहीं होऊंगा, मैं क्यों नहीं सफल होऊंगा। इस तरीके का आपको पैशंस रखना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये सारी की सारी प्रैक्टिस जो है एक प्रोसेस के दरमियान करनी है आपको। ठीक है, तो ये मैं आपको पीक्यू के माध्यम से समझाना चाहता था। मैं आशा करता हूँ कि ऐसा क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखी है इस सब के बारे में। ये मैं टोटल दिल से, टोटल रॉ कंटेंट जो है आपसे शेयर कर रहा हूँ। लास्ट जो चीज आती है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, आप कोई भी बुक में भी पढ़ लेंगे, इसके बारे में आपसे लोग बात नहीं करेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन, एसक्यू। अब स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया कल से पूजा पाठ करने बैठ जाओ, राइट? वो नहीं कह रहा हूँ। अब स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चंस का मेरे हिसाब से जो मतलब है वो है सेल्फ अवेयरनेस और वर्ल्ड अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि अब अगर आप इन इन 3 स्टेजेस तक, मैं मान के चल रहा हूँ कोई बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर है, 10 साल से है, तो ये और आज की डेट में बहुत प्रॉफिटेबल भी है, तो वो इन 3 स्टेजेस से गुजर चुका है। उसने समय भी दिया है, उसने इमोशनल जर्नी भी उसकी रही है, उसका एक लर्निंग कर्व भी रहा है हिस्ट्री में। पर अभी वो शायद इस स्टेज पे कहीं ना कहीं वो लोग भी स्ट्रगल कर जाते हैं, क्योंकि मैंने जितना इंटरेक्ट किया मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सेल्फ अवेयरनेस से मेरा मतलब क्या है कि अपने आप को समझना कि आपके साथ कुछ भी हुआ, आपको दिन में क्या है कि अपने आप से जुड़े रहना है, अपने आप से बातें करनी है। दिन भर आप मार्केट से बात करते हैं, घर परिवार से बात करते हैं, पर आपको अपने आप, अपने अंदर खुद से नहीं पूछते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। तो ये चीज का सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, आप क्या करिए, सबसे पहले तो सुबह सुबह 15-20 मिनट की वॉक पे निकल जाइए। और 15-20 मिनट की वॉक में ये नहीं कि कान में म्यूजिक लगाया और मस्ती में चल रहे हैं। आप क्या है, वो 15-20 मिनट सिर्फ खुद से बात करिए। अपने अपने आप से, अपने अंदर से सवाल पूछिए, अपने आप से प्रायोरिटीज पूछिए, अपने आप से आपको आइडियाज आएंगे। ये मेरा मेरा स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन में ये कहने का मतलब है, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना।
और वर्ल्ड के साथ भी अवेयर रहना। यहाँ पे अगर मैं वर्ल्ड अवेयरनेस, या मैं कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ नहीं कह रहा हूँ, कि मतलब मेरे आसपास की कम्युनिटी है जो ट्रेडर्स की, वो लोग वहाँ पे, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स रोज चेंज हो रहे हैं। आज जो है 2 साल बाद रूल चेंज हो जाएंगे। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है तो आपके लिए बहुत टफ है। अभी एनईसी क्या है, डिस्कशन चल रहा था कि वो रूल चेंज कर देंगे, रात तक ट्रेडिंग होगा या कब कब तक होगा। तो आपको वर्ल्ड से भी अवेयर रहना है। और क्योंकि अगर आप इस स्टेज तक हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। तो आपको ग्राउंडेड रहना है हमेशा। जैसा कि मैंने कि बहुत बार देखा है कि बहुत लोग क्या है, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन से रिटायर होते हैं, एमडी, डायरेक्टर, और बहुत अच्छे अच्छे चेयरमैन जैसे लोगों से भी मेरी बात हुई। मैंने देखा कि क्योंकि उनके अंदर एक मैं बहुत भर गया लाइफ में, क्योंकि एक अथॉरिटी की पोजीशन पे वो रहे हैं। और वो उसी तरीके का उनका घर में भी सिस्टम रहा है कि जहाँ पे कि मैं ये जी दिल्ली के जी वहाँ पे डिफेंस कॉलोनी में 10 करोड़ का जी हमारा मैंने बनाया है। तो वो मैं का जो फैक्टर है उससे वो क्या है कि ग्राउंडेड नहीं रह पाते हैं। ऐसे ही बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो ग्राउंडेड नहीं रह पाते हैं इतना लाइफ में अचीव करने के बाद भी। उनके अंदर ये चीज बैठ जाती है कि मेरा वचन ही शासन है, राइट, जो मैंने बोल दिया वैसा ही होगा। तो वैसा उन चीजों से आपको इस लेवल पे आके स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन पे आके आपको ऊपर उठना है। एकदम जैसे कि लदा हुआ फल से लदा हुआ पेड़ होता है, आपको वैसा रहना है कि कि अभी जो फल से लदा हुआ पेड़ नहीं है जिसमें फूल पत्ते नहीं होंगे, कि एकदम झाड़ियां एकदम ऊपर से ऐसे जा रही होंगी, कांटे लगे होंगे उसमें, राइट। वैसा नहीं बनना है। अगर आप में सच में, अगर आप कायदे के व्यक्ति हैं, आप फल से लदे हुए होंगे और फिर भी झुके हुए होंगे, राइट। तो आपको उस तरीके का बनना है। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, कट द नॉइस। क्या आप, मैं खुद जो हूँ कम से कम 25-30 व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ। कई बारी तो लोग मुझे ऐसे खुद से ऐड कर देते हैं, और कई बारी क्या है कि मैं कहीं गया कुछ देखने के लिए, कुछ इंटरेस्टिंग लगा बट कुछ इंटरेस्टिंग रहा नहीं। अब क्योंकि उनके जो जो है व्यक्ति हैं, जो जिनके साथ हमारा संबंध था, वो बुरा ना मान जाए, हम इसलिए ग्रुप में रह जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, रात को सिलेक्ट ऑल करता हूँ, रीड ऑल करता हूँ। वहां पे कोई क्या कर रहा है, कोई कितने करोड़ छाप रहा है, कोई कितने करोड़ गवा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लाइफ में पहले इतना नॉइज है, टाइम बहुत कम है, इन चीजों से ऊपर उठिए, अपना स्पिरिचुअलिटी लेवल बढ़ाइए, अपनी लाइफ में नॉइज कम करिए। लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलर्न टू रीलर्न फॉर ग्रोथ, राइट। अब इसमें इसमें एक लास्ट में एक स्लाइड भी दिखाऊंगा मैं आपको। कई बार क्या होता है कि आदमी जब इतना उसको नॉलेज हो जाता है, अब जैसे मैं चौथे से फोर्थ स्टेज की बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी में, तो उसको लगता है कि मुझे ही सब आता है। अभी वो अगर 50-60 साल का है, अभी आजकल तो यंग जनरेशन है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, तुरंत चीजों को पकड़ लेते हैं। उनको कोई प्यार से दो बात कोई समझाना या सिखाना चाहे तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये हमें तो सब आता है। वो दूसरे को सुनना तक नहीं चाहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बनना है। आपको 2 मिनट के लिए आपने कुछ सीखा भी है ना, उसको अनलर्न करना है। अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डायनेमिक्स चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने भी देखी है 2015-16 में जो चीजें ऑप्शंस में काम करती थी वो आज की डेट में काम नहीं करती है। ये मेरा खुद का एक अनुभव है जो मैं बता रहा हूँ। तो ये तो पिछले 6-7 साल 8 साल की ही बात है। तो जो लोग बहुत पुराने हैं मार्केट में, तो उनके लिए भी मैं ये मैसेज उनके लिए कि आपको अनलर्न अनलर्न करना है कुछ नया सीखने के लिए। जो आपके लिए 10 साल पहले काम किया था, हो सकता है आज आपके लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। और किसी भी चीज पे स्टिक होके नहीं बैठना है, आपको फ्लेक्सिबल रहना है लाइफ में। और लर्निंग नेवर स्टॉप। तो इसी के साथ मैं आपको ये 4 पिलर्स समझाना चाहता था आज की वीडियो में। अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर मैं छोटा से कुछ पिक्टोरियल एग्जांपल्स या इंटरेस्टिंग कुछ इमेजेस से सारी की सारी समरी एक बार से दोहराना चाहूंगा। तो ये चार्ली मंगर है,
इन्होंने कहा है कि आपको यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट, आपको बहुत ज़्यादा आईक्यू नहीं चाहिए, आपको थोड़ा सा बस ज़्यादा वाइज होना है, थोड़ा सा आपको आप पे ज़्यादा विजडम होने की ज़रूरत है एक सामान्य व्यक्ति से। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्ग टाइम, देन आप बहुत अच्छा करेंगे। सो इनका बहुत फेमस कोट है जो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट, ओनली अ लिटिल बिट वाइजर देन द अदर गाइज ऑन एवरेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो महान इन्वेस्टर है ये, इनकी बात आप नहीं सुनेंगे तो किन की सुनेंगे। जो मैंने अभी आपके साथ सब शेयर किया उसमें आपके ऊपर है कि आप लाइफ में कल क्या कर रहे होंगे, ये डिपेंड करता है कि आज आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं, आप अपनी लाइफ का कौन सा पाथ लेना चाहते हैं, ट्रेडिंग में किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, किन लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, राइट। सो ये इमेज वही बता रही है कि लाइफ में हर एक स्टेप पे आपको डिसीजन लेना होगा, यू विल हैव टू चूज, आपको चूज करना होगा, एक नहीं मल्टीपल ऑप्शंस में से, एंड यू चूज हु यू बिकम, राइट। आप कल को जो बनेंगे वो आपकी चॉइसेस का ही एक समरी होगा। तो ये मैं आपसे समझाना चाहता था। और जब आप चूज करेंगे इस एक पर्टिकुलर पाथ पे बढ़ चलेंगे, सो एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स, जब आप चल पड़ेंगे ना, जब आप सोच लेंगे किसी बारे में, लग जाएंगे उस चीज के पीछे, हार ना मानने की अंदर अपने अंदर एक आग लगा लेंगे कि मैं इस चीज को सीख कर ही रहूंगा, इस चीज को करके ही रहूंगा, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो रास्ता जो है अपने आप खुलने लगेगा। एज यू स्टार्ट टू वॉक ऑन द वे अपीयर्स, धीरे धीरे आपको आगे की सीढ़ियां अपने आप दिखने लगेंगी। जो आज मुश्किल लग रहा है दूर का एक गोल, उस रास्ते में अपने आप को अगला रास्ता अपने आप आपके पास दिखाई देने लगेगा। आज धुंधला लग रहा होगा पर जैसे आगे जाएंगे आपको नियर टर्म नेक्स्ट स्टेप्स दिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाना है। द डे यू प्लांट द सीड इज नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। मतलब ऐसे नहीं कि आज आपने आज ही बीज बोया है, लोगों को यही चाहिए कि आज मैंने ये स्ट्रेटजी डाली तो आज ही मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये कर्व है, लर्निंग कर्व है। हर एक इंसान, एक ट्रेडर इस चीज से गुजरता है। जो इन चीज से नहीं गुजरना चाहते हैं वो टिप्स और उस सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। अल्टीमेटली उनका क्या होता है वो आप सबको पता है, मुझे रिपीट करने की कोशिश जरूरत नहीं है। सो अपने अंदर एक बीज बोइए और उस बीज को सालों साल भर पानी दीजिए, तब देखिए आपका जो एज अ ट्रेडर आपका जो माइंडसेट है या आपकी जो स्किल सेट है वो कैसे निकल के बाहर आएगी, और कुछ समय के बाद आपको उसका बेनिफिट होगा, वो आप फ्रूट्स तब इंजॉय कर पाएंगे मीठे मीठे। A good trader protect his trading account from his own unfettered emotions। मतलब वो एक अच्छा जो ट्रेडर है वो अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको अपने आप के ही इमोशन से बचा रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं हूं, अब मेरे ट्रेडिंग अकाउंट को सबसे ज्यादा किससे खतरा है, मेरे ही एक्शन से खतरा है ना। अब मैं अगर इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ, इमोशनल अच्छे माइंडसेट में नहीं हूँ तो गलत डिसीजन लूंगा, तो वो मेरे ट्रेडिंग कैपिटल मेरी ही गलतियों की वजह से कम होगा। तो अपने इमोशंस, ये वही सारी चीजें का एक आपको इमेज के तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये इमोशनल क्वेश्चन का पार्ट है, राइट। पीछे वाले एग्जाम्पल में मैंने कहा कि समय लगता है और तभी फ्रूट मिलता है, वो क्या पीक्यू का पार्ट है। ये सारे के सारे जो है साइकोलॉजी के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप इसको चीज़ों को समझिए, अपने आप का इमोशनल बैलेंस बनाए रखिए, ईक्यू इम्प्रूव करिए और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बचा के रखिए अपने आप से ही। अगला पॉइंट जो है ये है मेच्योरिटी एज अ ट्रेडर इज नोइंग दैट व्हेन योर इमोशंस आर रनिंग हाई। जब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे हो, यू शुड नॉट फुली ट्रस्ट द वे यू सी द मार्केट। उस समय आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना है कि आप मार्केट के बारे में क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर पा रहे हैं। जब आप किसी से झगड़ा हो गया है, किसी ने आपके बारे में कुछ कह दिया है, लिख दिया है, बोल दिया है, कोई रिएक्ट कर रहा है,
आपको बिल्कुल भी उस टाइम पे रैशनल डिसीजन मेकिंग अगर आप निकाल भी ली है तो आपको उस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ये मैच्योरिटी आपकी एज अ ट्रेडर उसी में ही है, इन चीज़ों को समझने में, इन चीज़ों को अपने सिस्टम में डालने में। इन चीज़ों को बोलना आसान है, बट मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना और सिस्टम में इनबिल्ड करना, मतलब आपके खून में ये चीज़ आ जाए, इसमें टाइम लगता है। सर्वाइवल इज द सोल पर्पस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अपने सिस्टम पे ट्रस्ट आप करते हैं, मैं मानता हूँ, पर रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं किसी और दिन उस पर चर्चा करूंगा, बहुत आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट सर्वाइवल, रिस्क मैनेजमेंट का जो एक सिंगल पर्पस है वो है कि सर्वाइवल। अगर आज आपका ट्रेडिंग अकाउंट सर्वाइव कर रहा है तभी आप अगले दिन जो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड कर पाएंगे। सो गेट गुड एट प्रोटेक्टिंग व्हाट मैटर्स, योर मेंटल एज वेल एज योर फाइनेंशियल कैपिटल। अपने जो दिमाग की जो क्षमता है और अपने जो ट्रेडिंग कैपिटल है, जिसको हम कहते हैं ना वॉरियर्स हैं, जैसे मनी को भेजते हैं और मनी को वापस लाने के लिए जब हम ट्रेडिंग में डालते हैं, तो अपने मेंटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल को बचा के रखना है आपको। ये जो पार्ट है ये काइंड ऑफ एसक्यू का स्पिरिचुअलिटी क्वेश्चन का पार्ट है। ये मार्क ट्वेन का एक कोट है कि आई वॉज एडुकेटेड वंस, इट टुक मी ईयर्स टू गेट ओवर इट। वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी एक बहुत बड़ा लिखा आदमी था और मुझे भी बहुत समय लग गया उस चीज से बाहर आने में, उस चीज से ऊपर उठने में। तो बिल्कुल अपने आप को ग्राउंडेड रखिए, अपने आप को एकदम फलों से लदे हुए रखिए, अपने अपने आप को रेडी रखिए किसी भी चीज को अनलर्न करके रीलर्न में। अपने से छोटे लोगों की भी इज्जत कीजिए कि अगर वो कुछ समझाए तो सुने कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हो सकता है वो गलत हो, बट उसको उनको प्यार से आप क्या है समझाइए, अपना पक्ष रखिए, क्योंकि आप बड़े हैं और वो नॉलेज है, आप प्रॉफिटेबल हैं, तो अपना मसल फ्लेक्स मत करिए उन लोगों पे जो शायद बिगिनर्स हैं या जो भी हैं। तो उसी में ही बड़प्पन होता है लोगों का। तो ये एसक्यू का पार्ट है, इसको भी मैं शेयर करना चाहता था। अब जो ट्रेडिंग जो है वो एकदम लीनियरली सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। आप उसमें देखो गोल गोल चक्कर है। द path to trading success isn't a straight line. You will continuously come back to things you thought you understood. ये बिल्कुल, ये तो मेरे पे भी बहुत इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले भी अगर कोई चीज़ सीखी थी ना, मैं आज भी उस चीज़ को आता हूँ एक बार रिवाइज करने के लिए कि अरे क्या था यार वो, राइट, उसको चेक करने के लिए। सो आई कंटिन्यूसली कम बैक टू द थिंग्स दैट आई थॉट, हाँ कि यार अब मुझे को ये समझ में आ गया था। पर ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत बहुत कुछ है भाई। ऑप्शंस, ये वो तरह तरह की स्ट्रेटजीज, मार्केट्स, यूट्यूब वीडियोस, कॉन्फ्रेंसेस, बहुत कुछ है। बट आपको एक स्ट्रेट लाइन पाथ टू सक्सेस नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली आके चीज़ों को, अपने आप को रिवाइज करना होगा, अपनी चीज़ों को रिवाइज करना होगा, अपने आप को कंटिन्यूसली अप टू डेट रखना पड़ेगा। अपना सॉफ्टवेयर को भी, आपके खुद के जो दिमाग का सॉफ्टवेयर है ना, उसमें भी अगर वायरस लग गया तो एंटीवायरस वहाँ रन करना होगा। ये कहना चाह रहा हूँ मैं इसमें। इससे आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सक्सेस जो है ना वो ओवरनाइट नहीं होता है। इसमें 1% जो है कि आपका लक है, 1% जो है आपका टैलेंट है, 98% जो मेरे हिसाब से है आपका जो नेवर गिव अप एटीट्यूड है। ये पीक्यू का पार्ट है, राइट, परसिवियरेंस क्वेश्चन का। तो 98% वो है, 1% टैलेंट, ये वो सब आईक्यू का पार्ट है। आपने सीख लिया, समझ लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया, पर फिर भी नहीं हो पाता है लोगों से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जीरोधा के जो ओनर हैं वो ये लोग बोलते हैं कि उनके पास तो डेटाबेस है कि 98% जो लोग हैं वो लूज कर जाते हैं, 99% बल्कि। तो सक्सेस जो है ना वो धीरे धीरे होता है। वो सारे लोग इस जर्नी में बाहर हो जाते हैं, ये किसी भी एक राइट पॉइंट पे। पर जो लोग दृढ़ शक्ता, जिनका दृढ़ता मजबूत होता है, मतलब जुड़े रहते हैं, परसिस्टेंटली
परसिस्टेंस लगे रहते हैं, पेशेंस रखते हैं अपने आप में, प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं, अपना फोकस लूज नहीं करते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं, उनका ब्रेकआउट आता है एक दिन लाइफ में और देन सडनली ये होता है उनके साथ उनके ट्रेडिंग करियर में। तो ये मेरी एक आखिरी स्लाइड थी। अगर आपको अच्छी लगा हो मेरा वीडियो, जो कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, बट ज़रूरी था इसलिए वीडियो लंबा हुआ ताकि आप तक सही मैसेज पहुँचे और जो भी था दिल से था। आप जुड़ना चाहे तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसमें दिन रात जो है निफ्टी के अलर्ट, बैंक निफ्टी के अलर्ट बजते रहते हैं। ऑटोमेटेड है, एजुकेशनल लर्निंग कंटेंट यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। 24/7 मेरी गूगल शीट यहाँ पे काम करती है, ट्रेडिंग व्यू के अलर्ट्स काम करते हैं और यहाँ पे रोज मैडम है जो बॉट है वो ग्रुप को मैनेज करती है। मैं यहाँ पे बहुत कम आता हूँ बट यहाँ पे जो कुछ है ऑटोमेटेड चीज़ें चलती रहती हैं। आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। अराउंड 350-400 कुछ लोग हैं, फ्री मेंबर्स हैं और इसमें कुछ भी कोई इवेंट हो, मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना हो वो मैं यहाँ डाल देता हूँ और कुछ रिजल्ट इवेंट्स हो आरबीआई या फेड के, वो सब भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, आपको अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को और दोस्तों से शेयर करिए और ठीक है, कुछ भी आप छोड़ना चाहें एज अ कमेंट कि हाँ जो मैंने बात करी वो कहीं ना कहीं आपके साथ आपने फील किया कि हाँ ये चीज़ हुआ है मेरे लाइफ में, या ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है, या ये फिनोमिना होता है, तो उन चीज़ों को कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। कमेंट में नहीं करना चाहते हैं आप, एनोनिमस रहना चाहते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे। तो जुड़े रहिए और मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस हैं इंडिकेटर्स के ऊपर और स्ट्रेटजीज के ऊपर, आप देखिए उन सबको। बहुत अच्छा लर्निंग कंटेंट मैं डालता रहता हूँ, आगे भी डालता रहूँगा। चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए। चलिए, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड, बाकी का संडे एंजॉय करिए, बाय बाय।